हाँ, तो कमलाकर जरा बताएंगे कि ये पुलिस के जो एफआईआर रजिस्टर होने के बारे में आप क्या करने जा रहे हो? आपको मैं इकोनॉमिक्स ऑफेंस के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि आज हमें हर जगह फंसाया जाता है और मेनली हमारी जो चीटिंग होती है वो बिल्डर्स के थ्रू ज्यादा होती है, क्योंकि हम घर खरीदी करते हैं। जब हम घर खरीदी करते हैं हमको बताया जाता है कि 18 महीने में पोजीशन मिलेगा, आपको ये दिया जाएगा, आपके सामने गार्डन होगा, वो होगा, ये होगा, आपको इंड्यूस किया जाता है, मिसरिप्रेजेंटेशन किया जाता है, इसलिए चीटिंग का ऑफेंस क्लियर कट हो जाता है। अब ये चीटिंग का ऑफेंस लेके जब आप पुलिस स्टेशन जाते हो तो पुलिस क्या करती है कि आपको पहले बोलते हैं सिविल मैटर है, बाद में बोलती है आपको, अगर उनको पता चला कि आपको ये सिविल मैटर नहीं क्रिमिनल मैटर पता है तो वो बोलेंगे ठीक है भाई, हम इंक्वायरी करते हैं। और वो इंक्वायरी सालों चलती है और आप उनकी इंक्वायरी कभी खत्म नहीं होती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पुलिस के पास इंक्वायरी करने का कोई भी सेक्शंस नहीं है। सीआरपीसी में इनको सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार होता है, और इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार सिर्फ एफआईआर को रजिस्टर करने के बाद ही होता है, और इंक्वायरी करने का इनको कोई भी हक नहीं है। यानी एफआईआर करने से पहले, एफआईआर लिखने से पहले उनको इंक्वायरी करने का कोई अधिकार नहीं है। मगर ललिता कुमारी जजमेंट ने उनको ये इंक्वायरी करने का अधिकार दिया, मगर ये इंक्वायरी करने का अधिकार बहुत लिमिटेड है कि उनकी इंक्वायरी 8 दिन के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए। ये जो 8 साल तक चलाते हैं, 8 महीने तक चलाते हैं, वो नहीं चलेगी। 8 दिन में होना चाहिए। और इंक्वायरी किया मतलब क्या है ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि पुलिस हमको बेवकूफ बनाती है कि हमको स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है, हमको इसको बुलाना है, इसको। पुलिस किसी को भी नहीं बुला सकती है, ये आप ध्यान में रखिए। पुलिस इंक्वायरी में किसी को भी बुला नहीं सकती है। पुलिस को हमारे कंप्लेंट सच्ची है या झूठ है इसका टेस्ट करने का कोई भी अधिकार नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको इतना ही फैसिलिटी दी है कि आपने जो कंप्लेंट लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ कंप्लेंट में कॉग्निजेबल ऑफेंस दिखता है क्या। मगर वो अगर दिखता है तो उसको एफआईआर रजिस्टर करना है, और अगर नहीं दिखता है तो आपको 2 दिन में या 7 दिन में बताना है कि भाई आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं होता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मगर पुलिस ऐसी नहीं करती है। पुलिस महीनों सालों इंक्वायरी करती है, और ये इंक्वायरी इलीगल है। मतलब इंक्वायरी के बहाने से वो टालम टाल करती है, और जो रिच एंड पावरफुल को बचाने की कोशिश करते हैं। और 154 सेक्शन सीआरपीसी में इट इज मैंडेटरी, मतलब पुलिस को एफआईआर नहीं रजिस्टर करते हैं, कर सकते हैं, ये बहाना दे ही नहीं सकता है, और इनको करना ही है। और अगर वो नहीं करेंगे तो 154 सबसेक्शन 3 में आपको डीसीपी के पास जाके एप्लीकेशन करना है, और 154 सबसेक्शन 3 में डीसीपी को उसके ऊपर एक्शन लेना है। हमारे ज्यादातर ये एक्सपीरियंस है कि डीसीपी क्या करते हैं, एनए नेसेसरी एक्शन करके नीचे भेजते हैं। ये जो डीसीपी करते हैं वो गलत है, गैर कानूनी है। और ये दोनों चीज पे आप वो डीसीपी और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और सीनियर पीआई पे 166-217 के तहत, आईपीसी के तहत उनपे आप प्रोसिक्यूशन लॉन्च कर सकते हैं, और प्रोसिक्यूशन लॉन्च करना चाहिए। उसके लिए हम आपको चाहिए तब मदद करेंगे, सब फॉर्मेट्स देंगे। अच्छा, आप ये बताएंगे जैसे आपने कहा बिल्डर्स के अगेंस्ट चीटिंग का केस में भी एफआईआर नहीं दर्ज किया जाता है, ये एक कॉमन एक्सपीरियंस है। तो अब आप बताएंगे कि मेथोडिकली पुलिस को कैसे मजबूर किया जा सकता है एफआईआर रजिस्टर करने के लिए। देखिए, आप जब पुलिस स्टेशन जाते हो तो पहली बात यह है कि आप ओरल कंप्लेंट कभी भी नहीं देना, क्योंकि 154 क्या बोलता है कि आप एनी ओरल कंप्लेंट शैल बी रिड्यूस्ड इन राइटिंग। और वो लिखने के टाइम पे वो क्या लिखते हैं वो आपको नहीं समझता है, और जो आपको लगता है वो कायदा नहीं होता है, कायदा कुछ अलग ही होता है। तो जब आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाते हो तो रिटर्न कंप्लेंट लेके जाइए, और रिटर्न कंप्लेंट भी जिसको कायदा मालूम है उससे पूछकर कंप्लेंट कीजिए, उससे पूछकर कंप्लेंट कीजिए। नहीं तो आपकी कंप्लेंट सिविल करके या आपके कंप्लेंट में ऑफेंस दिखता नहीं करके वो क्लोज करेंगे। इट डज नॉट डिस्क्लोज क्रिमिनल कमीशन ऑफ ऑफेंस। अब पुलिस के पास आजकल ललिता कुमारी जजमेंट के बाद में
पुलिस ने और गवर्नमेंट ने एक नया ये निकाला है कि वो ऑर्डर के खिलाफ सर्कुलर पास करने का। कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी सर्कुलर ये सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ नहीं हो सकता है, ना ही वो मेन कायदा जो है, मेन लॉ जो है उसके खिलाफ हो सकता है। मगर हमारी ये दुर्दैव है कि हमारे गवर्नमेंट और हमारे पॉलिटिशियंस और हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स इलीगल और इनकरेक्ट सर्कुलर्स निकालते हैं जो बेसिक लॉ को अगेंस्ट होता है एंड इट डिफीट्स द पर्पस एंड स्पिरिट ऑफ द लॉ है। उसके लिए हमको लड़ना है। अब दूसरी बात है कि हमारे पुलिस क्या करती है कि आपके कंप्लेंट बीएमसी के पास भेजती है, आपके कंप्लेंट हाई पावर कमेटी के पास भेजती है, आपकी कंप्लेंट और किसी के पास भेजती है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि पुलिस को यहाँ भेजने का, किसी भी जगह भेजने का कोई भी अधिकार नहीं है। अगर आपकी कंप्लेंट वो भेजते हैं तो वो गुनाह कर रहे हैं। 166, 167, 217, 218 इसमें वो गुनाह करते हैं। 166 क्या बोलता है? सीआरपीसी 156 आईपीसी 166 जो गुनाह होता है वो आईपीसी में होता है। आईपीसी के सेक्शंस होते हैं, वो गुन्ने के सेक्शंस होते हैं। सीआरपीसी के सेक्शन होते हैं, वो प्रोसीजर्स के होते हैं कि तो ये आईपीसी में गुनाह कर रहे हैं। हाँ, गुन्ना वो आईपीसी का ही होता है। जी जी बोलिए। और जो प्रोसीजर होती है वो सीआरपीसी की होती है। गॉट इट। हाँ, तो आपकी अगर कोई भी कॉग्निजेबल कंप्लेंट अगर पुलिस किसी और के पास भेजती है, एक, या गलत तरह से इंक्वायरी करती है, 2, 8 दिन के ऊपर इंक्वायरी करती है, 3, या एफआईआर रजिस्टर किए बगैर सामने विटनेस को बुलाती है, एक्यूज को बुलाती है और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है, 4, तो आप राह मत देखिए, आप इमीडिएटली 154 सबसेक्शन 3 ऑफ सीआरपीसी डीसीपी के पास जाइए। उसी दिन आप सैंक्शन को एप्लीकेशन कीजिए। सैंक्शन इसलिए चाहिए क्योंकि आपको इनको प्रोसिक्यूट करने के पहले, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने के पहले गवर्नमेंट ने ये नया कायदा लाया है जो गलत है, लोगों को परेशान कर रही है कि जो करप्ट है उनके खिलाफ आप आराम से कायदा नहीं कर सकते, उनको प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। इसलिए हमको सैंक्शन का एप्लीकेशन करना पड़ेगा। और सैंक्शन का एप्लीकेशन आप अगर पुलिस है तो आप गवर्नर को कीजिए, सीएम को कीजिए, डीजी को कीजिए, सीपी को कीजिए, चीफ सेक्रेटरी को कीजिए। और 3 एप्लीकेशन फॉर प्रोसिक्यूशन सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट और उसके सब फॉर्मेट हमारे पास सब तैयार है। आपको कोई खाली फिल इन द ब्लैंक्स, आपके ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केस डालना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। ये आपको हम जागरूक करते हैं कि पुलिस के ये गलत काम के खिलाफ आपको लड़ना है। और जब तक आप नहीं लड़ोगे तब तक पुलिस हमारे पे ऐसी जातियां करते रहेंगी और हम सहते रहेंगे। अब पुलिस के पास तो ये डीसीपी आप कह रहे थे, डीसीपी के पास एप्लीकेशन कीजिए। 154(3) में डीसीपी के पास कीजिए। डीसीपी भी नहीं करेंगे, मेरा तो ये एक्सपीरियंस है कि डीसीपी भी नहीं करते हैं, आप एडिशनल सीपी के पास जाइए। एडिशनल सीपी भी नहीं करेंगे, ज्वाइंट सीपी के पास जाइए। क्या मतलब अपना कंप्लेंट लेके डीसीपी के पास, ज्वाइंट सीपी के पास आप कंप्लेंट पहले सीनियर पीआई के पास जाइए। सीनियर पीआई नहीं करेंगे तो सीनियर पीआई के खिलाफ आप एसीपी के पास जाइए। फिर सीनियर एसीपी नहीं करेंगे तो आप सीनियर पीआई एसीपी को लेके डीसीपी के पास जाइए। डीसीपी नहीं करेंगे तो सीनियर पीआई एसीपी डीसीपी लेके एडिशनल सीपी के पास जाइए। और फिर ये चारों के खिलाफ आप कंप्लेंट ज्वाइंट सीपी के पास कीजिए। तो ये करने से क्या होता है कि इसकी गलत काम करने की जानकारी ये चारों ऑफिसर्स की होती है। और कानून के तहत जब इनको पता चलता है कि कोई गलत काम हो रहा है तो उसको रेक्टिफाई करना ये इनका मैंडेटरी ड्यूटी होता है। और इसीलिए इनके ये नॉलेज में लाना ये हमारा फर्ज होता है। ये जब आप करते हो तो उसी वक्त एप्लीकेशन फॉर सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट दीज 4 ऑफिसर्स, आप सिर्फ सब इंस्पेक्टर या पीआई के खिलाफ मत जाइए क्योंकि ये बहुत छोटे लोग हैं, ये कुछ नहीं कर सकते हैं। इनके ऊपर ये जो बड़े ऑफिसर्स हैं वो गलत सर्कुलर्स निकाल के, गलत दबाव करके इनसे एफआईआर रजिस्टर करने नहीं देते हैं। इसलिए सभी ऑफिसर्स के खिलाफ आप एप्लीकेशन कीजिए सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन और 3 महीना रखिए, उसका राह देखिए। 3 महीने में अगर उसको सैंक्शन नहीं मिलता है तो इट इज डीम सैंक्शन। वो आपको कुछ भी रिप्लाई नहीं देते हैं तो वो डीम सैंक्शन होता है। और बाद में कोर्ट के पास जाइए और कोर्ट के पास इनके खिलाफ आप गुनाह रजिस्टर करने के लिए एप्लीकेशन कीजिए। मगर कोर्ट मतलब मजिस्ट्रेट कोर्ट ये जो एप्लीकेशन है वो मजिस्ट्रेट कोर्ट ही लेगी। आप हाई कोर्ट में कभी भी मत जाइए क्योंकि हाई कोर्ट बोलेंगे आप मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास जाए तो आपका टाइम और पैसा वहां बर्बाद हो जाएगा। और
मेरी आपसे विनती है कि खुद एप्लीकेशन मत कीजिए। मैं फॉर्मेट आपको सब दे सकता हूँ, सब दे दूंगा, मगर वकील कीजिए, क्योंकि वकील को रोज वो काम करके आदत होती है। वो मजिस्ट्रेट को जैसे चाहिए वैसे सब कुछ दिखा सकता है, बता सकता है और आपके केस को स्ट्रांग कर सकता है। कमलाकर, एक तो आपका नंबर बोलिए। अभी तो गौरंग का नंबर देता हूँ। गौरंग हैज गॉट ऑल। अच्छा, वो आपको कनेक्शन कर देंगे। हमारे गौरंग जी है, हमारे पेटिशन ग्रुप है, हमने गौरंग सब वोरा। फॉर्मेट, गौरंग वोरा जी है, वो उनके पास हमने सब फॉर्मेट दिया है, उन्होंने सब इंटरनेट पे डाला हुआ है, उन्होंने सब कुछ किया हुआ है। हम उनको उनके नंबर आपको हम दे देंगे और वो फॉर्मेट का पूरा फायदा लीजिए और हमारे खिलाफ बिल्डरों को गलत काम करने का मौका मत दीजिए, उनके खिलाफ लड़िए और जो पुलिस इन बिल्डरों को मदद करती है उनके खिलाफ भी लड़िए और ये उनको बता दीजिए कि वी हैव अलर्ट सिटीजन्स और हम आपकी गलत चीज तरीके की दादागिरी नहीं से। आई थिंक गौरंग वोरा का नंबर है 9869195785। राइट, करेक्ट? राइट। राइट, ओके, सो गौरंग वोरा जी आपको पूरी तरह से इसकी मदद करेंगे। राइट। तो आपको ये सब एप्लीकेशंस आप कह रहे हो कि फॉर्मेट सब तैयार है, ये फॉर्मेट्स को लेके पुलिस के अगेंस्ट ही कंप्लेंट करना है। Yes. अगर उन्होंने एफआईआर नहीं दर्ज Yes. किया। ये जिस दिन आप करोगे उस दिन पुलिस के सब सीनियर ऑफिसर्स को पता चलेगा कि भाई आज तक हम दूसरों पे एफआईआर करते थे और देखते थे अरे यार मैंने इसके ऊपर, आज अभी हमारे पे भी एफआईआर हो सकता है। ये सिग्नल हम अलर्ट सिटीजन्स, हम सिविल सिटीजन्स इन पुलिसों को देंगे कि भाई आप गलत काम मत कीजिए। मगर ये चीज जो होती है वो सिर्फ गलत ऑफिसरों के खिलाफ ही कीजिए, ऐसा नहीं कि सब भी पुलिस ऑफिसर्स गलत है। नहीं, लेकिन एफआईआर अगर नहीं ले रहे हैं तो वो गलत ही हो गए। वो गलत है नहीं, मगर आप उनको भी मौका दीजिए, उनकी भी कभी कभी उनको डिफिकल्टीज होते हैं, 8 दिन में नहीं होगा तो आपको बताएंगे तो थोड़ा बहुत उनको कंसीडर कीजिए। एकदम वो हमेशा ही गलत है वो एंगल से मत जाइए, उनको सुधारने का मौका दीजिए। 8 के बदले 15 दिन हो गया तो चलेगा, 1 महीना हुआ तो चलेगा, मगर उनके ऊपर क्योंकि लास्ट में उनपे भी दबाव होता है। वो ह्यूमैनिटेरियन, दिस इज नॉट लीगल, मैं ह्यूमैनिटेरियन टच के लिए बोलता हूँ, तो उनको ह्यूमैनिटेरियन टच कर देके बाद में हमारे पास अब मौका ही नहीं है, सब कुछ उनको हमने छोड़ने के बावजूद भी अगर एफआईआर नहीं रजिस्टर करते हैं तो फिर उनको बिल्कुल मत छोड़िए। राइट। और आपने एक पीआईएल किया है इस मामले में? हाँ, मैं अभी हाल ही में, शॉर्ट में बताइए आपके पीआईएल के बारे में। हाल ही में मैंने काफी एप्लीकेशंस किए थे और मैंने एओडब्ल्यू के पास एक आरटीआई डाल दिया कि भाई आपके पास कॉग्निजिबल ऑफेंसेस जितने आए हैं उसको आपने कैसे ट्रांसफर किया है। तो मुझे उन्होंने लिख के दिया है कि उन्होंने कम से कम 150 से 200 केसेस 2015 से 2018 तक एचपीसी, एसआरए, म्हाडा और कई डिपार्टमेंट्स में उन्होंने फॉरवर्ड किए हैं और उसमें लिखे हैं कि हमने कोई इंक्वायरी नहीं की है और आप हमको बोलेंगे तो हम ये एफआईआर रजिस्टर करेंगे। ये बिल्कुल गलत है और ललिता कुमारी जजमेंट का कंटेम्प्ट है और हम ये सब लेके हम जिन्होंने सीपी, डीजी और इन पे हम कंटेम्प्ट के बारे में सोच रहे हैं और उस हिसाब से हम आगे तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा एचपीसी के बारे में बताएंगे विस्तार में थोड़े से? ये हाई पावर कमेटी जो है उसके 5 मेंबर्स होते हैं। एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होता है, ये फिर म्युनिसिपल कमिश्नर होते हैं, भाड़ा के सीईओ होते हैं, फिर एसआरए के सीईओ होते हैं और एक कोई होता है जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। ऐसे 5 लोगों की कमेटी होती है जो ये हाई पावर कमेटी के मेंबर्स होते हैं। जहां तक मेरा नॉलेज है कि उनका जो स्कोप है वो सिविल मैटर्स का स्कोप है, उनको क्रिमिनल मैटर का कोई भी स्कोप नहीं है, ना अधिकार है, और वो जो अगर क्रिमिनल मैटर में इंटरफेयर करते हैं तो वो गलत है। तो हाई पावर कमेटी को कब ये रेफर किया जाता है, क्या रेफर किया जाता है? अभी आपको पुलिस कहते हैं कि उनके पास कोई हाई कोर्ट की जजमेंट है जिसके तहत उनको वो ट्रांसफर करने के लिए कहा गया है। मेरा ये मानना है ये बिल्कुल गलत है और पुलिस ने इसको मिस इंटरप्रेट किया है और विलफुल एंड डेलिब्रेट मिस इंटरप्रेट किया है, जानकारी से मिस इंटरप्रेट किया है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये डबल बेंच जो है हाई कोर्ट की उससे काफी बढ़कर 5 बेंच कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जो अब हमको प्रैक्टिस करनी है।
तो ये डिवीजन बेंच की जो जजमेंट है वो ललिता कुमारी जजमेंट को ओवरटेक नहीं कर सकती है। उसके बावजूद भी इन्होंने ललिता कुमारी जजमेंट को छोड़ के ये जजमेंट को पकड़ के ये गलत काम कर रहे हैं। उसके खिलाफ भी आवाज उठाने की मैं तैयारी में। नहीं, लेकिन हाई पावर्ड कमेटी को किस टाइप के मैटर्स रेफर हाई करते पावर हैं? कमेटी को इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एसआरए स्कीम्स होती है, आपकी एलिजिबिलिटी ऑफ द मेंबर्स होती है, ऐसे सिविल मैटर्स की होती है, ना कि उनको क्रिमिनल मैटर्स में कोई भी तो पुलिस किस टाइप का उनको रेफर कर रहे हैं? पुलिस आपने बताया कि बिल्डर ने हमको फंसाया, बिल्डर ने हमको टाइम पे जगह नहीं दिया, बिल्डर ने हमको हमारा पैसे से एग्रीमेंट नहीं बनाया, बिल्डर ने हमको पोजीशन नहीं दिया। ये सब होता है, चीटिंग होता है, मिसरिप्रेजेंटेशन होता है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है। तो ये जो है हाई पावर कमेटी के जुरिडिक्शन में नहीं आता है। तो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ये हाई एचपीसी को रेफर कर रही है। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, लोकल पुलिस स्टेशन और एंटी करप्शन तीनों ये मिलके ये कांड कर रहे हैं कि पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं, पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं कि भाई आप उधर जाओ। अब आपको ये मजे की खातिर दिखाता हूं कि ये जो फॉरवर्ड करते हैं उसका इनके पास कोई हिसाब किताब नहीं रहता है कि भाई ये वापस उन्होंने भेजा क्या। क्योंकि अगर ये माना जाए कि हाई कोर्ट ने उनको ये आदेश दिया है तो हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि एक्सपीडियंटली हाई पावर कमेटी या ने उसको वापस भेजना चाहिए और जो भी है दैट शुड बी इंटीमेटेड टू द पुलिस। मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मेरे एक आरटीआई में मेरे ख्याल से उनके पास इनवर्ड एंड आउटवर्ड रजिस्टर भी नहीं है हाई पावर कमेटी के पास, और उन्होंने अब तक मेरे ख्याल से मुश्किल से कुछ कंप्लेंट्स को डिस्पोज किया है या रिमांड बैक किया है। उसका भी मैंने भी आरटीआई डाला है, और अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया गया है कि उनके पास कितनी कंप्लेंट आई हुई है, वो कंप्लेंट का उसने कैसे डिस्पोज ऑफ किया हुआ है और आज की उनकी स्टेटस क्या है। ओके, ठीक है। तो ये सभी के अगेंस्ट लड़ रहे हैं और आपने लड़ने का तरीका दिखाया कि बेसिकली पुलिस के ऊपर इस तरह से कंप्लेंट किया जा सकता है, पुलिस ऑफिसर्स पे। इवन यही जो 217 है वो आप बीएमसी पे भी लगा सकते हैं, एसआरए पे भी लगा सकते हैं। यू कैन यूज दिस अगेंस्ट एनी पब्लिक सर्वेंट। आपको कचरा दिखा, आपको सांड पानी दिखा, आपको रास्ता गलत दिखा, आपको कुछ भी दिखा जो गलत है, जो बीएमसी के ऑफिसर ने करना चाहिए या जो पब्लिक सर्वेंट ने करना चाहिए या उसने नहीं किया है, तो इट अमाउंट्स टू डिसोबीडियंस ऑफ डायरेक्शंस ऑफ लॉ, कॉजिंग इंजुरी टू पब्लिक और शील्डिंग द एक्यूज्ड कॉन्ट्रैक्टर को बचाने की कोशिश किया है। इसलिए 166-217 इंडियन पेनल के तहत आप इनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन कर सकते हैं। और प्लीज कीजिए, हमने जो फॉर्मेट तैयार किए उसका पूरे इस्तेमाल कीजिए और हमारे लिए अच्छी लिविंग कंडीशंस करने के लिए हम खुद जवाबदार है और उसका पूरा फायदा लीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।